10 लाख से अधिक गायत्री मंत्रों को लिखने वाले मोहिनी बाबा की जमीन पर भूमाफियों ने किया कब्जा। करणी सेना ने खोला मोर्चा। जी हां, आपको बता दें, बदायूं में थाना आलापुर के अंतर्गत ग्राम मुकुंद खेड़ा तप्पू भूमि के महंत मोनी बाबा पुष्प भारती पुत्र मुकुंद भारती तहसील दातागंज जिला बदायूं के रहने वाले हैं। ये बाबा मौनी बाबा हैं तो जो सुबह सूर्य उदय होने से सूर्यास्त तक बोलते नहीं है। उन्होंने बताया कि मेरी वेद माता ने मुझ पर एक लीला दर्शाई। उन्होंने कहा, बेटा तुम मौन हो जाओ। 1/1/1992 से मैं मौन हूँ। एक गंगा घाट पर मेरा कैंप लगता था और मैं वहीं से मौन हो गया। मुझे मौन हुए 32 वर्ष बीत चुके हैं। उन्होंने बताया कि मैं 1988 में यहाँ आया था और पढ़ते पढ़ते मैंने संन्यास ले लिया। सन 1988 से जब लेखनी में मगन हो गया और मैं 10 लाख मंत्र गायत्री मंत्र लिख चुका हूँ, जिसमें राम मंत्र, भोलेनाथ के मंत्र, गणपति बप्पा के मंत्र, हनुमान बाबा के मंत्र हैं। उन्होंने बताया कि इन मंत्रों की गिनती हमने नहीं की है, लेकिन जो मेरे द्वारा लिखे गए मंत्रों की गिनती कर देगा उसी दिन मैं उस व्यक्ति को अपना गुरु मान लूंगा और मैं उसका चेला बन जाऊंगा। इसके लिए पर मंदिर है। बाबा द्वारा 14 वर्ष से लगातार 2 अखंड ज्योत जल रही हैं, जिसमें एक देसी घी व एक तेल की है। ऐसे सिद्ध पुरुष बाबा के साथ योगी राज में घोर अन्याय हो रहा है, ऐसा अन्याय जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बाबा ने बताया कि मैंने अपनी शाहजहांपुर के पैतृक भूमि को बेचकर साड़ी ग्राम पंचायत के रुकबा के अंतर्गत 6 बीघा जमीन खरीदी थी। इस जमीन में गरीब बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज खोलना चाहता था, जिसकी मैंने बाउंड्री करा दी थी। लेकिन कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिससे मेरी एक टांग टूट गई थी। इसी बीच करीमपुर के कुछ गुंडों व भूमाफियों ने अपनी कब्जा कर झोपड़ी व एक कोठरी बनाकर कब्जा कर लिया, जिसमें ओमवीर सिंह, रामवीर, हरीश, हंसराम ये सब करीमपुर निवासी हैं। बाबा का कहना है कि इनमें से एक व्यक्ति ने अपने सगे भाई को जान से मार दिया और साधु का भेष धारण करके रह रहा है। बाबा का आरोप है कि जिस जगह पर निर्माण कार्य चल रहा था उस जगह पर रेता, बजरी, सरिया, सीमेंट, ईंट अधिक मात्रा में पड़ा हुआ था। गांव थाना उसवा का रहने वाला राममोहन सिंह पुत्र गंगा सिंह ने अपने नाजायज असला एक नाली बंदूक के दम पर सारा माल उठाकर ले गया। इस बात का पता चला जब बाबा को, तो बाबा ने आलापुर थाना प्रभारी को सूचना दी, लेकिन आलापुर पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। बाबा ने इसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाबा के द्वारा बताया कि ये सारे अपराधी भूमाफिया व बदमाश किस्म के हैं। इनके खिलाफ कई अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। बाबा ने बताया कि मुझे अपनी जान और माल का खतरा है। वहीं करणी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शासन व प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में जनपद देवरिया में भूमि विवाद को लेकर 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन बदायूं का शासन व प्रशासन सोया हुआ है, अभी नींद से जागा नहीं है। मैं शासन व प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जांच कर बाबा को उनकी संपत्ति वापस दिलाई जाए, अन्यथा करणी सेना उग्र आंदोलन पर बाबा को न्याय दिलाएगी। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। जी, क्या मामला है? देखिए, मेरा नाम ठाकुर राहुल सिंह है। मैं करणी सेना का जिला अध्यक्ष हूँ। बदायूं जिले में एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के जो महंत हैं उनके द्वारा एक भूमि को खरीदा गया। उस भूमि को खरीदने के बाद उसमें मंदिर की ओर से, गांव वालों की ओर से एक गरीब बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण कराना जाना है, परंतु भूमाफिया प्रवृत्ति के जो लोग हैं दबंग, कईयों मुकदमों में वांछित भी हैं, उनकी ओर से मंदिर की भूमि को कब्जा कर लिया गया। जब बदायूं शासन व प्रशासन से यहाँ के महंत जी ने गुहार लगाई, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, न जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है कि 1 इंच भी किसी की भूमि पर कोई भी भूमाफिया कब्जा नहीं करेगा। हाल ही में आपने देखा होगा, अभी एक घटना थी देवरिया की
जहां भूमि विवाद को लेकर 6 लोगों की हत्या हो गई, तब जाके वहां के प्रशासन और शासन के कान खुले। क्योंकि भू माफिया किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। यहाँ पर महंत जी को जान मान का भी खतरा है। उन्होंने करणी सेना से मदद मांगी। हम लोगों ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया और जहाँ तक हमें लड़ना पड़े हम वहाँ तक लड़ेंगे, अपनी भूमि को लेकर ही रहेंगे। गुरुदेव, क्या बात हो गई, क्या मामला है? किस बात पर? जमीन का आपका तो जमीन मैंने आप जैसे अन्यायियों के कथनानुसार डिग्री कॉलेज बनवाने है तो अपनी पैतृक संपत्ति माता पिता की बेच के जनपद शाहजहांपुर से अब वो भूमि मैंने खरीदी। लेकिन करीमपुर के गुंडा उन्होंने हमारी 4 दीवार बनी हुई उस पर झोपड़ा, उसी खेत में एक कोठरी और नाना तरह के षड्यंत्र रच के वहाँ आनंद ले रहे हैं। हमारे में ज़बरदस्ती मंदिर भी बनवा दिया है। मंदिर है अधूरा, गुमटी बनी हुई है खाली। फिर हमारे भय के कारण नहीं बनवा रहे हैं। अब आपकी सब सेवकों की आज्ञा के अनुसार मैं अपना व्यक्तिगत तौर पर मंदिर बनवा दूंगा, लेकिन मेरी भूमि को मुक्त कराया जाए। इस शासन और प्रशासन से मेरी अनुरोध करबद्ध विनय है। योगी जी से मेरा करबद्ध विनय है कि कृपया जो है आपके सत्ता शासन में संतों को अगर जो है सताया जा रहा है दुष्टों के द्वारा, उसने अपना भाई मर्डर करके और साधु का भेष बना करके वहीं झोपड़ी डाल के अब आनंद ले रहा है। वहीं आसपास में जो है वैश्यावृत्ति की भी रहती हैं, खूब आनंद लूट रहा है। महाराज, जहाँ आपकी जमीन है वो जगह का नाम क्या है और वो कहाँ के रहने? हाँ, जगह का नाम है साड़ी ग्राम पंचायत के रकबा के अंतर्गत वो भूमि और रोड पर है। 50 मीटर का अगला रोड किनारा फ्रंट है। वो रोड किनारे के फ्रंट को 50 मीटर नाप करके मैंने जेसीबी से बुनियाद खुदा दी और उसी पर 4 दीवार 3 तरफ से लगवा दी। एक तरफ 32 मीटर 8 फुट ऊंची करा दी, अगला पोर्शन 4 मीटर ऊंचा पूरा करा दिया 52 मीटर और उत्तर साइड का 5 मीटर फ्रंट पर चुनाई करा दी। उनके क्या क्या नाम है? उनका एक का नाम है ओम सिंह, सोनवीर, हरीश, हंसराम, सनाब, सैयादे, निवासी करीमपुर, सब यादव हैं और चोर उचक्का टाइप के हैं। अब महाराज आप क्या चाहते हैं? और ये थाना आलापुर चौकी म्याऊ के रहने वाले हैं। ठीक है। एक राम मोहन सनाब गंगा सिंह, थाना उसावा, गांव अभिगांव का रहने वाला है। उसके पास नाजायज वो असलाह है, इकनालू बंदूक। वो अपने इकनाली बंदूक के दम पर वहाँ बैठ करके हमारी सीमेंट, सरिया, बजरपुर सब चुरा ले गए। अब मेरी अपील यही है कि मेरी ज़मीन मुक्त करके मैं अपना विकास कार्य को प्रगति दें। एक आप जाप लिख रहे हैं, उस जाप का क्या रहस्य? जाप तो मेरी वेद माता की अनंत कृपा ने मुझ पर ये लीला दर्शाई। उन्होंने कहा कि बेटा मौन हो जाओ। 32 वर्ष से मैं 1982 92 से मैं मौन हूँ। गंगा घाट ढाई पर मेरा कैंप लगता था, वहीं से माता जी का आदेश मिला और मुझे मौन बना दिया। मैं 32 वर्ष से मौन व्रत में चला। 32 वर्ष से 1988 में मैं आया था, पढ़ते ही पढ़ते मैं संन्यास ले लिया। 1988 से मैंने आकर के केवल जाप लेखनी में मग्न हो गए, मुग्ध हो गए, लेकिन मुझे और कोई लीला अच्छी नहीं लगी। अभी तक कितना जाप लिख चुके? 10 लाख मंत्र गायत्री के लिख चुके हैं। राम मंत्र, भोलेनाथ के मंत्र, गणपति बप्पा के मंत्र, हनुमत दद्दा के मंत्र, इन मंत्रों की गिनती हमने नहीं की है, लेकिन गायत्री मंत्र समथिंग नियर अबाउट 10 लाख लिख दिए।